नमस्कार साथियों। आज हम कब्ज के बारे में बात करेंगे। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है या कब्ज का मतलब होता है कि कड़ा लैट्रिन होना। जब लैट्रिन कड़ा होने लगे और काफ़ी जोर लगाने के बाद भी लैट्रिन पूरी तरह से क्लियर ना हो, तब उसे कब्जियत कहते हैं या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जो काफ़ी जोर लगाने के बाद भी जब लैट्रिन होता है और लगता है कि अभी भी पेट साफ नहीं हुआ है, फिर भी अभी पेट जाम ही जैसा दिख रहा है, तब उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कड़ा लैट्रिन होना। कड़ा लैट्रिन होने को ही कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो ये होता कैसे है, इसका पूरा सिस्टम को समझते हैं कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो मुंह में जाता है, फिर वो दांत जो है उसको चबाता है, तोड़ता है, फिर वो आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और लिक्विड फॉर्म में उसे बदल देता है। और उस लिक्विड फॉर्म काफ़ी देर तक रहता है आमाशय में। इसके बाद वो छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में जाने के बाद लीवर और पैनक्रियाज से कई तरह के जूस निकलते हैं जो जाकर के मिलते हैं, और उस अवस्था में भी वो लिक्विड फॉर्म में ही आपका भोजन रहता है। और वहाँ कई तरह के जूस मिलने के बाद वो और भी टूट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जितने भी उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज तत्व जो भी होते हैं, छोटी आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो करीब करीब सारे विटामिन्स वहाँ सोख लिए जाते हैं, फिर भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और फिर आगे बढ़ता हुआ वो बड़ी आंत में जाता है। और जब बड़ी आंत में पहुँचता है तो बड़ी आंत में पहुँचने के बाद उसमें जितने भी पानी, चूँकि वो भी लिक्विड फॉर्म में ही पहुँचता है, और उसमें से सारा पानी करीब करीब 80% पानी जो है उसको सोख लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। और जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तब वो नीचे जा कर के एक रेक्टम होता है, उस रेक्टम में जा कर के जमा होता है। और जब रेक्टम भरते भरते पूरी तरह से फुल हो जाता है, तब उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद उसे दस्त लगने की अनुभूति होता है और तब आदमी दस्त करता है। तो ये हुआ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस। तो आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या है? तो इसमें कई तरह के कारण हैं, और सबसे पहला जो कारण है पानी का कम पीना। आप पानी जब कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, लैट्रिन कड़े हो जाते हैं और कब्जियत होता है। दूसरा कारण है भोजन में फाइबर का कम लेना। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कई तरह के अनाज और साग सब्जियाँ खाते हैं, उसमें फाइबर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो फल और सब्जी और सलाद जो होते हैं उसमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। और जब हम सलाद या फल, सब्जी, साग सब्जी, हरी सब्जी नहीं खाते हैं या कम खाते हैं तो फाइबर हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कब्जियत होता है। तो फल, सब्जी, चोकर वाली आटा, छिलके वाली दाल, इन सब चीज़ के अभाव के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा जो कारण है लैट्रिन को ज़्यादा देर तक रोके रखना। आदमी को लैट्रिन का अनुभूति होता है फिर भी वो ज़्यादा देर तक रोके रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि कब्जियत होता है। और रेक्टम में जाकर के जो लैट्रिन जमा होता है और रेक्टम में जब कंट्रक्शन होता है तो लैट्रिन की अनुभूति होती है, लेकिन जब उसे ज़्यादा देर तक रोकते हैं तो धीरे धीरे रेक्टम का कंट्रक्शन कम हो जाता है और आपको कब्जियत होने लगता है। चौथा जो कारण है वो IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक आंत की बीमारी होती है जिसे संग्रहणी भी कहते हैं,
ये आंतों की बीमारी होती है। उस बीमारी में भी आंतों के अंदर सिकुड़न पैदा हो जाता है और उसमें भी कब्जियत होता है। जब आदमी काफ़ी तनाव में होता है तब कब्जियत ज़्यादा होता है, उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। उसमें कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है, ज़्यादा होती है। आईबीएस में जो मानसिक तनाव से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जिन्हें आईबीएस होता है, उन्हें कभी-कभी कब्जियत होता है, कभी-कभी पतले दस्त होने लगते हैं, कभी फिर ठीक हो जाता है, कभी फिर पतले दस्त होते हैं, तो उसको आईबीएस कहते हैं और ये तनाव के कारण होता है, तो इसमें कब्जियत ज़्यादा होता है लोगों को। कुछ दवाइयों के वजह से भी कब्जियत होता है, जैसे पेट दर्द की गोली या और भी दर्द की गोलियाँ या फिर जो आयरन की गोली लेते हैं, उससे भी पेट में कब्जियत बनने का संभावना ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी ज़्यादा कब्जियत होता है। और छठा जो कारण है न्यूरोलॉजिकल बीमारी के वजह से भी, जिसमें जिन लोगों में न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो उन्हें भी ज़्यादा कब्जियत होता है और उन्हें कब्ज का हमेशा सामना करना पड़ता है। और सातवां जो कारण है वो कोलाइटिस है। आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, आंतों के अंदर जब सूजन हो जाता है तो उसमें मड़वोर भी होता है और उसमें कब्जियत होता है। तो ये थे कब्जियत होने के मुख्य कारण। लेकिन जब कब्जियत होता है तो उसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। आपको कई तरह के कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो उसमें पहला जो कॉम्प्लिकेशन है भूख का नहीं लगना। उसमें भूख नहीं लगता, कब्जियत होता है तो भूख नहीं लगता है, बीमार जैसा आप लगेंगे कि हर हमेशा बीमार हैं, तनाव में रहेंगे। वज़न कम हो जाता है, काफ़ी दिनों से कब्जियत चलता है और जब भूख नहीं लगती है तो वेट लॉस होने लगता है। पेट में दर्द रह सकता है, पेट में दर्द रहेगा, पेट भरा-भरा जैसा दिखेगा, ऊपर की ओर डकार आएगा। और सबसे जो मूल कारण है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है, तो कब्जियत के कारण बवासीर का होना। जब कड़ा लैट्रिन होता है तो उसमें पैखाने के रास्ते में काफ़ी दर्द के साथ होता है और छिल जाता है, जिससे खून भी निकलता है और उसमें जख्म भी हो जाता है, जो आगे चलकर फीशर, फिस्टुला या भक्कंदर भी कहते हैं उसे। इस तरह की समस्या हो जाती है। कब्जियत जब आदमी को रहता है, कब्जियत हो जाता है तो आदमी बीमार सा महसूस करता है और डिप्रेशन और तनाव में रहता है, उसे काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ये थे कारण और कॉम्प्लिकेशन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसे ठीक कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करें तो पहला तो ये काम करना है कि कब्ज को होने ही नहीं देना है। कब्ज के होने का जो कारण है उसको पता लगाएं कि किस कारण से कब्ज हो रहा है या हुआ, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। और जो ऊपर जो हमने बताया उन सारी चीज़ों को फॉलो करें और उसके कारणों को ढूंढें और उसको फॉलो करें, तो ये होगा ही नहीं। पानी खूब पिए, पानी जो कम पीते हैं उन्हें ज़्यादा कब्जियत होती है। आंतों के मूवमेंट पानी के अभाव में कम हो जाता है और लैट्रिन आपका आंतों में चिपक जाता है, जिससे कब्जियत होता है। तो कोशिश करें कि पानी खूब पिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पिए और हरे पत्तेदार साग सब्जी खाएं, सलाद खूब खाएं। उसमें फाइबर होता है जो आंतों के मूवमेंट को बढ़ाता है और आपका आंत ठीक से काम करता है, जिससे कब्जियत नहीं होता है और पेट साफ रहता है। छिलके वाली अनाज और दाल खाएं, उसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है और उससे कब्जियत से बचा जा सकता है। मीट मछली का सेवन कम करें क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है और ये कब्जियत ज़्यादा पैदा करते हैं। ज़्यादा देर तक लैट्रिन ना रोकें, उससे आपका रेक्टम का सेंसेशन कम हो जाता है और ये लगातार लैट्रिन का सेंसेशन कम होने की वजह से आपको कब्जियत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप
सफगोल का पाउडर लें, भूसी लें। उसको लेने से पेट का मूवमेंट, आंतों का मूवमेंट जो है बिल्कुल ठीक रहता है और लैट्रिन बिल्कुल क्लियर होगा और कब्जियत नहीं होने देगा। आप एक त्रिफला का भी चूर्ण ले सकते हैं, जिसमें आंवला, हरे और बहेरा को मिला करके बनाया जाता है, जिसे 3 फलों को त्रिफला कहते हैं। उसे लेने से भी पेट साफ रहता है। और कोलाइटिस, जिसे आंतों में सूजन होता है, उनको कोलाइटिस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसे ठीक करने के लिए आप सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन की गोली आप ले सकते हैं, उसे आराम मिल जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्हें कब्जियत होता है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, तो कोशिश करें कि कब्जियत होने ही ना दें और सारी चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपको कब्जियत ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।